Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is growth correlation. Chapter number 19 growth and development के इस टॉपिक को थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि इसकी बुक के अंदर वर्डिंग कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि आप एक दफ़ा पढ़ें या दो दफ़ा पढ़ें उससे आपको बआसानी समझ नहीं आएगी। अब मैं इसके लिए आपको बुक्स रिकमेंड करता हूँ। पहली बात यह है कि आपने अगर तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इस टॉपिक को पढ़ना है तो आप सीधा गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखें ग्रोथ कोरिलेशन और आगे लिख दें PDF, तो वो आपके सामने कुछ रिसर्च पेपर आ जाएंगे। रिसेंटली जो मैंने अभी ये लेक्चर देने से पहले पढ़ा है वो 2017 का पेपर है, उससे मैंने ये टॉपिक जो है वो प्रिपेयर किया है क्योंकि इसमें एक दो थ्योरीज हैं जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन वो मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप प्लांट फिजियोलॉजी की बुक है टेज एंड जैगर की, आप उससे इस टॉपिक को बआसानी पढ़ सकते हैं और आप इजीली इसको वहां से लर्न कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ग्रोथ कोरिलेशन लफ्ज है ग्रोथ। ग्रोथ की मैं डेफिनेशन आपको इस चैप्टर के पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि इरिवर्सिबल चेंज जो इंसान की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इरिवर्सिबल चेंज आता है। फॉर एग्जांपल पहले पौधा छोटा था, अब पौधा बड़ा हो गया, मैं पहले छोटा था, मैं बड़ा हो गया। इसमें क्या हुआ है कि ये ग्रोथ हुई है, इरिवर्सिबल चेंज आया है। उसके बाद कोरिलेट करना है। अब देखिए ग्रोथ कोरिलेशन, वर्ड ग्रोथ यूज हो रहा है, कोरिलेशन रिलेट किसके साथ ये करेगा, ये टॉपिक आपका रिलेट करेगा डेवलपमेंट के साथ। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों एक ही वक्त में प्लांट के अंदर हो रही होती हैं। किसी जगह पर ज्यादा है, किसी जगह पर कम है। मिसाल के तौर पर आप देखें प्लांट्स के अंदर लीव जो हैं वो उनकी भी ग्रोथ हो रही है। पहले लीव छोटा था, बड़ा हो रहा है। शूट किसी जगह पर बड़ी हो रही है, किसी जगह पर रूट बढ़ रही है, किसी जगह पे फल बन रहा है। सो इट्स मीन कि ये क्या हो रहा है कि आपके पास जो प्लांट है उसमें कोई डिटर्मिनेट ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रहा है किसी जगह पर ज्यादा हो रही है, किसी जगह पर कम हो रही है। कुछ पार्ट्स डिटर्मिनेट ग्रोथ कर रहे हैं और कुछ पार्ट्स इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कर रहे हैं। डिटर्मिनेट्स में आपके पास जो है वो लीव्स आ जाएंगे एंड फ्लावर आ जाएगा। इनडिटर्मिनेट में आपके पास शूट्स एंड रूट आ जाएंगे कि वो आगे बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। सो अब हर टाइम पे आप देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट टाइप की और डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ग्रोथ शो कर रहे हैं। जैसा कि आप डेफिनेशन में देखें, डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड ग्रोथ आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। नंबर एक। दूसरा, डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रोइंग एट डिफरेंट रेट एंड डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल देखें, रूट नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, शूट ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है। शूट लेटरल है तो साइडों पे ग्रो कर रहे हैं। एंड सेम टाइम सम शोज डेवलपमेंट एट द सेम टाइम, और कुछ के अंदर क्या हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है। एंड दिस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, अब ये रिलेशनशिप एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, उल्ट है। मतलब क्या है कि एक जगह पर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, उस जगह पर दूसरी जगह पर ग्रोथ कम हो रही है। एक जगह पर डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है, दूसरी जगह पर डेवलपमेंट कम। या ऐसे भी हो सकता है एक जगह पर ग्रोथ ज्यादा डेवलपमेंट कम है। तो ये इस तरह के रिलेशनशिप को आप क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। आप इसको सिंपल ग्रोथ के साथ भी कर सकती हैं कि दिस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हमारी बुक में जो मेन एग्जांपल है वो है एपिकल डोमिनेंस। डोमिनेंट किसको बोलते हैं, जो हावी हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूं, मेरे साथ कोई स्टूडेंट है, तो हम किसी महफिल में जाते हैं तो डोमिनेंट पर्सनैलिटी जो होगी वो मेरी होगी, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो मेरे साथ बैठा होगा, वो बात नहीं करेगा, वो हेजिटेट हो रहा होगा। तो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी जो होगी वो फिल वक्त उस टाइम में मेरी ही होगी। या इसी तरह से बड़ा भाई है, छोटा भाई है, छोटा भाई जो होगा वो बड़े भाई के सामने इतना नहीं बोलता क्योंकि डोमिनेंट कौन सा है, बड़ा भाई है। अब देखिए एक चीज पर हावी हो जाना, यहां पर कौन सी चीज हावी हो रही है डियर स्टूडेंट्स, एपिकल। एपिकल इट्स मीन एपिक्स, कहीं पौधे के टर्मिनल पोर्शन की बात हो रही है। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, एपिक्स होता है। तो एपिक्स जो है वो डोमिनेंट हो जाती है। एपिक्स डोमिनेंट होगी तो पौधे के कद में इजाफा होगा, पौधे की हाइट जो है वो ज्यादा होगी। सो एपिकल डोमिनेंस में हम क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोज इन हाइट। प्लांट जो है वो अपनी हाइट में इजाफा करते हैं और जो लेटरल ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है। लेटरल ग्रोथ इनहिबिटेड। उसके बाद ये स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास बुक के अंदर ये लाइन लिखी हुई है कि एक्सपेरिमेंट ने ये शो किया कि आपने अगर एपिकल
फॉर एग्जांपल ये है, एपिकल को आपने क्या कर लिया, एपिकल बड को आपने रिमूव कर दिया तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाएगी, प्लांट मजीद ग्रो नहीं करेगा। ये लाइन लिखी हुई है वाज़ह तौर पर और यही कंफ्यूजिंग लाइन है। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स ये लिखा गया है एट द इनिशियल स्टेज, जब सीडलिंग होती है। ये देखें मैंने आपको बना के दिखाया, ये सीड है, ये प्लोम्यूल से शूट निकल गई है, ये रेडिकल से डियर स्टूडेंट्स क्या निकल गई है, रूट निकल गई है। तो अब इस स्टेज पर अगर आप इस एपिक्स को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो प्लांट जो है वो आगे फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगा। अब ऐसा क्यों है डियर स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये स्टार्ट में सीडलिंग हो रही होती है, कॉम्प्ले निकल रही होती है, उस वक्त ये जो एपिक्स होती है ये ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है। आपने चैप्टर नंबर 17 के अंदर ऑक्सीजन के फंक्शंस के अंदर पढ़ा है कि ये क्या करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। तो यहां पर देखें ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ग्रोथ को बेसिकली बढ़ा रहा है और इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं ये चीज रिमूव कर दूं, एपिक्स को रिमूव कर दूं, तो ये प्लांट जो है ये ग्रो नहीं करेगा, ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। बट लेटर ऑन आफ्टर दैट कि प्लांट जो है वो मैच्योरिटी की तरफ आ गया और उसने क्या किया है, अपनी शूट्स जो है वो बना ली हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है, अपने कद में इजाफा कर रहा है। तो आपके पास देखें ये जो एपिक्स है, एपिक्स डोमिनेंट हो जाएगी। एपिक्स अगर डोमिनेंट होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, प्लांट अपनी हाइट में इजाफा करेगा, हाइट में इजाफा करेगा, बट लेटरली जो है वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। ऐसे प्लांट्स का कद बहुत लंबा हो जाता है लेकिन वो फैलते बहुत कम है। लकड़ी की बात नहीं कर रहा, जो शूट्स एंड डियर स्टूडेंट्स वो कम निकलती हैं, घना कम होता है, लंबा जो है वो आपके पास ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देखें कि लेटर ऑन में क्या हुआ है कि ये इस प्लांट ने थोड़ा सा साइज अटेन कर लिया और ये लंबा ही होता जा रहा है। एक इसके पास लेटरल बड ये है, एक लेटरल बड ये है और एक आपके पास यहां पर लेटरल बड इन्होंने यहां पे शो की हुई है बुक में, तो ये है। अब यहां पर देखें डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ है, ये जो एपिकल थी मेन एक्सिस पे, ये मेन एक्सिस है डियर स्टूडेंट्स, और ये जो निकल रही हैं ये सारी क्या है, लेटरल ही हैं आपके पास। मेन एक्सिस जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती जा रही है, बट उसने इन तीनों को क्या कर दिया है, इनहिबिट कर दिया है। अब इसके पीछे लॉजिक और रीजन क्या है, वो कहते हैं कि ऑक्सीजन, इंडोल एसिटिक एसिड, या उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, IAA, ये जो एपिकल बड होती है इसके अंदर प्रोड्यूस होता है इंडोल एसिटिक एसिड, एंड एक और आपके पास हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, दैट इज द साइटोकाइनिन। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, साइटोकाइनिन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेटरल बड जो हैं इनकी ग्रोथ को कम कर देते हैं। इट्स मीन कि यहां पर क्या हुआ है कि जो ऑक्सीजन है मेनली रोल उसका होता है, ऑक्सीजन क्या कर रहा होता है कि ये डिफ्यूज कर जाता है फ्लोएम के अंदर, बन कहां पर रहा है, एपिक्स के अंदर, वहां से ये डिफ्यूज करेगा फ्लोएम के अंदर और आके ये जो लिटरल बड हैं इनके अंदर वो फैक्टर बनवाएगा जो इनको आगे फर्दर इनिशिएट नहीं करवाने देगा, इसकी ग्रोथ को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो ये काम कौन कर रहा होता है, ऑक्सीजन कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड इनहिबिटरी इफेक्ट या एपिकल डोमिनेंस आप बोलते हैं कि एपिक्स में बनने वाला ऑक्सीजन लिटरल बर्ड्स को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। बट आफ्टर दैट कि आपने क्या किया, अगर इस एपिकल मेरिस्टेम को या एपिक्स को क्या किया आपने, ऊपर से रिमूव कर दिया, ये देखें ये जो रेड कलर की थी ये रिमूव हो चुकी है, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, उस अमाउंट में अब ऑक्सीजन जो था वो नहीं बन रहा था और जो लेटरल बर्ड थी उन्होंने ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया और वो क्या कर गई, साइडों पर ऐसे निकल गई। देखें ये जो था इससे आगे फर्दर ये दो लीव्स बने हैं, ये जो सेंटर में थी ये देखें इसने ये बना दिया, ये जो थी इसने ये लंबी वाली शाख बना दिया। तो अब प्लांट जो है वो लेटरली क्या कर रहा है, अपने साइज में इंक्रीज कर रहा है, इजाफा कर रहा है। दिस इज कॉल्ड कंपनसेटरी इफेक्ट, कि अगर आपके पास ये चीज नहीं है, एपिक्स नहीं है, तो क्या हुआ, जो एपिकल मेरिस्टेम थी वो नहीं है, तो अब क्या करेगा, ये लेटरल जो होंगे आपके पास बर्ड या एपिकल बर्ड की रिमूवल के बाद लेटरल बर्ड जो है वो क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके साइज में इजाफा कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं लेटरली। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों का ये जो साइटोकाइनिन है इसमें इसका क्या फंक्शन है। तो कहा जाता है कि अगर ये एपिकल बर्ड जो है ये मौजूद हो तो लेटरल बर्ड जो है वो अपने साइज में इजाफा नहीं कर सकती, लेटरल शूट नहीं निकलती। तो यहां पर आपने क्या करना है, अगर आप यहां पर साइटोकाइनिन एक्टिवली अप्लाई कर दें, इसको स्प्रे कर दें इसके ऊपर, तो यहां से भी क्या होना शुरू हो जाएंगी, जो है वो शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये कब हुआ है, जब आपने यहां पर क्या लगाया है, साइटोकाइनिन लगाया है।
तो इट्स मीन कि साइटोकाइनिन का लेवल जो है वो राइज करने से लेटरल बड जो है वो क्या करती हैं, अपने साइज में इजाफा करती हैं और शूट्स बना देती हैं, लीव्स बना देती हैं। सो साइटोकाइनिन कौन सा हार्मोन है, इसका काम क्या है? साइटो मीन सेल एंड काइनेसिस मीन टूटना, दो में। तो इसमें इसका मतलब है कि ये किस में हेल्प करता है? साइटो डिवीजन के अंदर, या आप कह सकते हैं सेल डिवीजन के अंदर। आपको 17 चैप्टर याद हो तो आप कहते हैं कि इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सिन जो है ये साइटोकाइनिन के साथ मिलकर क्या करता है? ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो वो बेसिकली यहां पर आपने क्या कर लिया है, देख लिया है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, इसका काम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ टैप रूट। टैप रूट कौन सी होती है? वो रूट जो कहां से निकले? रेडिकल से निकले। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सीड है, ये सीड है। इस सीड में डियर स्टूडेंट्स दो पोर्शन होंगे, एक को आप बोलते हैं रेडिकल और दूसरे को आप बोलते हैं प्लोम्यूल। प्लोम्यूल से हमेशा क्या बननी है? शूट बननी है, ये बात याद रख लें। आर फॉर रेडिकल एंड आर फॉर रूट। और रेडिकल से क्या बनेगी? रूट्स बनेगी। अब इस रूट को आप क्या बोलते हैं? टैप रूट। अब ऐसी रूट्स जो रेडिकल से ना बने, बाकी किसी पोर्शन से बने, वो सारी की सारी आपके पास एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, इसका काम क्या है? इनहिबिट द पोटैटो स्प्राउटिंग। जब आप ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा कर देते हैं ना, तो ये ग्रोथ को इनहिबिट भी कर देता है। याद रख लें ये बात। फॉर एग्जांपल आप एक प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत है कम, आप उसके ऊपर ज्यादा ऑक्सीजन अप्लाई कर देंगे तो वो क्या करता है? उसकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। और डियर स्टूडेंट्स, ये पोटैटो की स्प्राउटिंग को, यानी कि पोटैटो में जो लेटरल बड बनती है जिनको आप आंखें बोलते हैं, या आलू पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, जिससे मतलब क्या है कि आलू की जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो गई है, पोटैटो की शेल्फ लाइफ कम हो गई। आप उसके ऊपर क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हैं? ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं, तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज्यादा हो जाती है। पोटैटो में स्प्राउटिंग नहीं होती। एक बात जो मैंने स्टार्ट में की थी कि इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने थ्योरीज पढ़ी हैं। एक है डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट थ्योरी, मतलब उसमें क्या है कि ऑक्सीजन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, जो हमारी बुक में लिखा हुआ है। ऑक्सीजन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है बड की इनहिबिशन के अंदर। दूसरा बेटा क्या है? डायरेक्शनल, मतलब डाइवर्जेंट थ्योरी है। डायरेक्शनल डाइवर्जेंट थ्योरी के ये ऑक्सीजन जो है ये इसकी ग्रोथ को डाइवर्ज कर देता है, इसको ग्रोथ मतलब नहीं इसको करने देता। ये लेटरल बड जो होती हैं ये अपने साइज में इजाफा नहीं कर पाती, या शूट्स लेटरल नहीं बना पाती। तीसरी है डियर स्टूडेंट्स नॉन डायरेक्शनल, या आप इसको कह सकते हैं इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में क्या है? उसमें जो मेन बात है, बाकी जो पहले वाली दोनों थ्योरीज हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। हाँ, समवट जो है वो लास्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। कि जो ऑक्सीजन होता है वो डायरेक्टली नहीं इसको करता इनहिबिट, बल्कि वो क्या करता है? इनडायरेक्टली करता है। ऑक्सीजन का मेन काम क्या है? सेल एनलार्जमेंट करवाना और साइटोकाइनिन के साथ मिलकर सेल डिवीजन करवाना। तो एपिक्स के अंदर क्या हो रही होती है? सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो रही होती है। मतलब आप समझ लें कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो रही होती हैं? ज्यादा हो रही होती हैं एपिक्स के अंदर, क्योंकि वहां पर क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐड हो ही जा रहे हैं, प्लांट अपने प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है, अपने साइज में इजाफा कर रहा है, हाइट में इजाफा कर रहा है। तो इनडायरेक्टली ये कैसे करता है? ये अपटेक ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 एंड सुक्रोज C12H22O11। ये सुक्रोज और ग्लूकोज का अपटेक जो होता है ना, ये इस एपिकल रीजन में ज्यादा करवा देता है और ये कम फूड बेचता है किसको? लेटरल बर्ड्स को, जिसकी वजह से सप्लाई कम होने की वजह से, फूड कम होने की वजह से डियर स्टूडेंट्स लेटरल बर्ड ग्रोथ नहीं करते। तो ये जो हाइपोथेसिस है या ये जो थ्योरी है इसको करेक्ट माना गया है। इसकी डिटेल आप जो है वो पेपर में से ले सकते हैं, रिसर्च पेपर है, उसका लिंक मैं जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।